मॉर्निंग क्लास, जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये हमें पढ़ना है। ठीक है, अब क्या है देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक क्विक रिवीजन के थ्रू मैं आपको बताता हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। अब देखिए क्या है, मैंने आपको बोला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of non-electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, क्या हो सकता है देखिए, हाँ सही जा रहा था मैं, नंबर ऑफ आयन। ठीक है, नंबर ऑफ आयन्स in case of electrolyte such as HCl। ठीक है, NaCl। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था कि अगर हमने पानी में NaCl को मिला दिया तो NaCl क्या हो रहा है भैया, टूट रहा है। टूट के नंबर ऑफ आयंस में बदल रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये दोनों सेम ही हो गया, कुछ अलग तो नहीं लिखा है ना। ठीक है, सेम चीज़ मैंने 2 बार लिख दिया है। चलिए, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, तो डेफिनेशन से आ गया। अच्छा, हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, तो क्या होगा, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर देगा कितना जो सॉल्यूट का पार्टिकल है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो टूटेगा नहीं। अगर टूटेगा नहीं तो जितने पार्टिकल्स हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल्स के क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें मिलेगी। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट हो गया तो क्या होगा, देखिए अगर इलेक्ट्रोलाइट हो गया तो उसके नंबर ऑफ आयंस, मान लीजिए NaCl है। ठीक है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है ना। ठीक है, और ये क्या है, Na++Cl-, इन 2 में टूट जाएगा तो क्या होगा, 2 आयंस हो जाएंगे ना। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल 2 आयंस में टूट जा रहा है। ठीक है, यानी एक पार्टिकल 2 पार्टिकल में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी ना इस पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब कितना मोल सॉल्यूट हमने मिलाया है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर हम एक मोल ले रहे हैं, ठीक है, तो हमको उसके अंदर मिलेगा 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स हमको मिलेंगे। अब चाहे वो सॉल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का हो, कोई भी एक मॉलिक्यूल, कोई भी किसी भी चीज़ का एक मोल लेंगे तो हमको 6.0222 × 10⁻23 पार्टिकल्स मिलते हैं। ठीक है, 23 पार्टिकल्स में से किसी भी चीज़ के एक मोल में। अच्छा देखिए हमने क्या किया, सॉल्यूट का एक मोल मान लीजिए हमने लिया तो इतने पार्टिकल्स, 2 मोल लिए दुगना हो गया, 3 मोल लिए 3 गुना हो गया, 4 मोल लिए 4 गुना हो गया। ठीक है, 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर भी ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। किस तरह कर रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
तो ये कुछ बातें क्या थी, रिवीजन वाली थी। अब जैसे देखिए कल मैंने आपको पढ़ा रहे थे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे कर रही थी कि डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या थी, डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है। सल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, नॉन क्या होना, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। और सल्यूट क्या होना चाहिए, ना तो डिसोसिएट हो ना तो एसोसिएट हो, ठीक है। ये कंडीशंस थी हमारे पास 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला एलिवेशन है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही था ना क्या, सॉरी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा आज का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये क्या भैया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, जरा देखिए। बोल रहा है इसमें कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस, दैट इज द लोअरिंग of vapor pressure depend upon concentration of solute molecule but not its identity or chemical nature, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है A, ठीक है, हमने इसमें एक B क्या डाला, सॉल्यूट डाला, ठीक है, which is non volatile, which is non volatile। अच्छा भैया बी सॉल्यूट डाला, वो क्या है, नॉन वोलाटाइल है। ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब इसमें जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर जो रहा होगा मान लीजिए x रहा होगा, तो ये कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा ना, इसका वेपर प्रेशर x माइनस एक्स डैश हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, x में x डैश की यानी कुछ लोअरिंग हो रही है वेपर प्रेशर में। वेपर प्रेशर में क्या हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, कमी आ रही है, ठीक है। अच्छा अब क्यों ये हो रहा है, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिलाते हैं तो आपको पता होगा ना क्या होता है, इसके सरफेस पे क्या होता है, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी पार्टिकल्स भी आते हैं, तो क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, कम हो जाता है। अच्छा सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा जब ये कम होगा, ठीक है, जब सरफेस एरिया कम होगा तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, जितने वेपर प्रेशर में जो पार्टिसिपेंट कर रहे थे तो हीट के मतलब मान लीजिए जो भी चेंजेस हो रहा था, ठीक है, अब पूरे सरफेस पे इवापोरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा वोलेटाइल है, ये हमारा वोलेटाइल है। अब इसी वोलेटाइल ए में सारा हो रहा था, इतना सरफेस उसको मिल रहा था, लेकिन जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो क्या हो गया, ये पूरा ए के लिए नहीं है, अब ए प्लस बी के लिए, यानी कुछ पार्ट बी भी ले लेगा। तो वेपर प्रेशर में क्या होता है, लोअरिंग आ जाता है, ठीक है, डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि रॉल्स लॉ के मुताबिक, रॉल्स लॉ के मुताबिक जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के आइडेंटिटी पे बिहेव क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सॉल्वेंट के आइडेंटिटी पे क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उसके पार्टिकल उसके अमाउंट पे, ठीक है, उसका कितना अमाउंट हमने ऐड किया उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या पड़ता है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे होता है। चलिए पहले आप इसको इसमें तो अभी कुछ है, मैं इसके पहले इसको लिख देता हूँ, ठीक है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर रॉल्स लॉ के मुताबिक क्या हुआ था मैं फिर वो लिख दूंगा, ठीक है। पहले मैं इसको लिख दूं, when non volatile solute is added to a solvent, the vapor pressure of solvent decreases,
that is the lowering of vapor pressure depend upon the concentration of solute molecules but not its identity or chemical nature। ठीक है, केमिकल नेचर। ठीक है, क्या बोल दिया सर इसमें, इस डेफिनेशन में, इस वाले पार्ट में उन्होंने क्या बोल दिया? बोल रहा है जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। क्यों घटता है ये रीज़न आपको पता है। ठीक है, तो द लोअरिंग वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बट नॉट इट्स आइडेंटिटी और केमिकल नेचर। ठीक है, हमें पता है क्यों घट रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया घट जा रहा है। ठीक है, अगर हमारा पास मान लीजिए हमने a प्लस बी किया है, ठीक है, a प्लस बी किया है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ये वोलाटाइल है, ये नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, ये नॉन वोलाटाइल है, ये मिलके C बना रहा है, ये मिलके क्या बन रहा है, AB बन रहा है। अच्छा, जब भी AB बन रहा है, ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए X था। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, X डैश हो जाएगा। ठीक है, Y हो जाएगा। ठीक है, Y हो जाएगा, और Y इज़ स्मॉलर देन X। ठीक है, ये चीज़ हमको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? ठीक है, X वेपर प्रेशर है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और जब इसको A में सॉरी ये तो हाँ ठीक है, ये सॉल्यूट की ये नॉन वोलेटाइल होगा और ये वोलेटाइल होगा। सॉरी, मैंने गलती से एक चीज़ कर दिया। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर X होगा। ठीक है, चलिए, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, हाँ ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, हमने इसको ऐड किया, ये नॉन वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल है जैसे। अच्छा, वेपर प्रेशर केवल और केवल B की वजह से है, तो क्या होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर, इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन में इसका सरफेस एरिया कम होगा और सॉल्यूट का भी कुछ सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सॉल्यूट तो भैया नॉन वोलेटाइल है, तो वो वेपर प्रेशर में क्या करेगा, पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो केवल B पार्टिसिपेट करेगा। समझ में आ रहा है? तो केवल B की वजह से ही जो भी उसको सरफेस एरिया मिलेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी उसका होना होगा वही होगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे ना तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट मैं रिफ़िल कर लूँ, बस थोड़ा सा लग रहा है इंक डालना भूल गए थे आज। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोग को ना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, केवल सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है, उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर रिडक्शन कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर कैसे कम होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए, इसको डिलीट कर रहे हैं, मतलब सॉरी डिलीट बोल रहा हूँ, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है,
देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए, जो वेपर प्रेशर P1 के अकॉर्डिंग आएगा उसी का हम लेंगे। तो P1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P01 x1, यही होता है। P01 क्या है, फिक्स पार्शियल प्रेशर है, और ये क्या है, x है उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या था, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रिडक्शन ऑफ प्रेशर। रिडक्शन ऑफ प्रेशर क्या आ रहा है, डेल्टा P इज इक्वल्स टू क्या, P1 माइनस क्या, P01 x1, यही होता है, यही होता, सॉरी पता नहीं क्या हो गया, P01 माइनस P1, यही होता। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए P01 माइनस P10 x1, ठीक है, ये आ गया। चलिए आगे देखिए क्या हो रहा है, डेल्टा P इज इक्वल्स टू P01 1 माइनस x1, ठीक है। अब डेल्टा P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P01, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x2 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि दो मोल फ्रैक्शन को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और 1 में से अगर एक मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो दूसरा वाला मोल फ्रैक्शन आ जाता है, तो ये हो गया। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल्स टू P10 x2 अपॉन P01, ठीक है। तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये इसे चला गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, P01, तो वही बात पड़ा, P01 और x2, कोई रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से मैंने किया है, ठीक है। तो अब यही क्या है हमारे पास, ये जो ये है, ये जो है, ठीक है, इसको काटिए मत, बुरा लगेगा बेचारे को, ठीक है। यही क्या है, ये चीज़, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। यही क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमको एक चीज़ें और मिल गई, ठीक है। अगर हम इसको इससे काट दें तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए, डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू क्या, x2, ठीक है। ये हमको मिल गया, ठीक है, ये क्या हुआ, यह चीज़ हमको मिल गया, ठीक है। अब एक चीज़ हमको, ये तो भाई हमको पता ही, डेल्टा P इज इक्वल टू क्या, P01 x2, ये तो हमको पहले से ही पता है, ठीक है। तो हमको 3 चीज़ें मिल गई, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये था रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा, हो क्या रहा था, देखिए, पहले क्या कर रहा था, ये इतना वेपर प्रेशर दे रहा था, ठीक है, जब पहला वाला पार्टिकल था, ठीक है, यानी सॉल्वेंट था केवल हमारे पास, ये क्या है, वोलाटाइल है, ठीक है। अब क्या किया गया, इसमें ऐड किया गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ये 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 को इसमें मिला दिया गया। अब ये क्या है भैया, 2 वाला क्या है, नॉन वोलाटाइल है, P वाला क्या है, नॉन वोलाटाइल है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। अब हमें क्या, एक चीज़, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि अगर हम इस वाले पॉइंट को डेल्टा P इज इक्वल्स टू P01 x2 को हम क्या लिख सकते हैं, P0 को क्या लिख सकते हैं, P01 माइनस P1, यहाँ वाला ये चीज़ लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, P01 x2 के बराबर आ गया। अच्छा देखिए, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू क्या, x2, सॉरी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ हमने क्या किया,
यानी अब अगर हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ वन पार्शियल प्रेशर ऑफ वन पता है तो हम क्या x2 निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह x1 भी निकाल लेंगे, 1 में से x2 को माइनस कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे देख रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर बाइनरी सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसको जल्दी से नोट करिए तो फिर मैं आगे बताऊं। नोट हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए अब जो मैंने लिखा है इसको मैं वर्डिंग में लिखता हूं, द रिलेटिव lowering of vapor pressure for binary solution containing non volatile solute and volatile solvent equal to mole fraction of solute, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और हैं, ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन पे है तो उसका वेट बाय वेट निकालते हैं, मास बाय मास निकाल देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए निकालेंगे और क्या करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द अबाउट स्टेटमेंट द रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर डिपेंडेंट। अब क्या होगा, हम उसको मोलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी इस वाले टॉपिक में कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, ठीक है, छोटा सा और बचा हुआ है, ठीक है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं और ख़त्म करते हैं।